सुगस कल के सेशन में मार्केट में बड़ी गिरावट थी, लेकिन गिरावट के पीछे के रीजन ज्यादातर जो है वो अनसर्टेनिटी है। क्या मार्केट की अनसर्टेनिटी खत्म हो चुकी है? इन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में इवैल्यूएट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल के दिन बीएसई लिमिटेड में बड़ी गिरावट आई थी। गैप फिलिंग जो आप यहां पर ये दो लेवल देख पा रहे हो, 2690 2740, ये दोनों ही गैप फिलिंग करने के बाद में 2620 का जो क्रूशियल बेस है, जो इतने दिनों से हम यहां पर डिस्कस भी कर रहे थे, वो बेस लाइन भी कल के दिन नीचे की तरफ टूट गया था। ठीक है, 2620 भी ब्रेकडाउन हुआ, गैप फिलिंग कंप्लीट भी हो गया। अब इस ब्रेकडाउन के पीछे का मतलब क्या है? कोई भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न जब डायगोनल को ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद में एक बेस लाइन को भी ब्रेकडाउन कर दे, इसका मतलब क्या होता है, इसको यहां पर समझेंगे तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के सेशन में वापस 2620 के ऊपर बीएसई लिमिटेड आया। अब आगे क्या ब्रेकआउट बड़े मिल सकते हैं? मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? उसके साथ में जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपको चाहिए होता बड़ा टारगेट। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कहां आपकी नजर रहनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम मार्केट अनसर्टेनिटी, उसको यहां पर समझेंगे। पहले इधर आओ। यूएस फेडरल रेट कट, यहां पर पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने भी क्या कहा कि भैया राइजिंग जॉब रिस्क हमारा अभी भी बना हुआ है। जॉब रिस्क जो हमारा है वो अभी भी बढ़ता चला जा रहा है, और इन्फ्लेशन का प्रेशर भी हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से जो अपसाइड है ना वो टिल्ट होगा। मतलब कि अगर आप मार्केट्स के जरिए पर इसको इसको देखोगे, इन दो पॉइंट को अगर आप मार्केट पर रखो, जॉब रिस्क और साथ में इन्फ्लेशन, अगर इन दो पॉइंट्स को हम मार्केट पर रखते हैं, इसका कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जो तेजी आपको देखने को मिलती है यूजुअली फेडरल रेट कट के बाद में, वो आपको कहीं ना कहीं टिल्ट होती देखने को मिलेगी। तो ये अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट में रखी हुई है। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी मार्केट में अभी भी रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और न्यूज हमारे पास में है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट है मार्केट्स के लिए। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि इंडिया ने सबसे बढ़िया ऑफर दिया है। ट्रेड डील के अंदर इंडिया का ऑफर जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको क्रैक करना उतना ही मुश्किल है। यानी कि वही बात है, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस से गए थे, तो ट्रंप ने क्या बोला था, यू आर द बेस्ट नेगोशिएटर, ऐसे कुछ करके, मतलब उसने तारीफ करी थी। बट ये यूएस से इतना चालाक देश है कि इसके स्टेटमेंट कुछ होता है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। अब इस अपडेट पर ना, स्टेटमेंट पर एक खबर और है मार्केट के अंदर, 1 घंटे पहले की ये न्यूज है, जहां पर इंडिया ने कहा है कि यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स जो चल रही है, अगर मार्च तक कोई भी डील फाइनलाइज नहीं होती तो वी विल बी सरप्राइज्ड। यानी कि अकॉर्डिंग टू सीईए मार्च 2026 तक ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या मार्केट आने वाले 3.5 महीने तक, लगभग 3.5 महीने तक इसी तरह से अनसर्टेन रहेगा? मार्केट कर क्या रहा है पहले तो ये देखो। मार्केट ऑल टाइम हाइस पर है, कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ भी नहीं। मैंने आपके साथ वीकेंड पर एक मार्केट का वीडियो भी रखा है, जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को वहां पर मिलेगा। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स मार्केट को अनसर्टेनिटी देते हैं। ऑल्दो आज मार्केट के अंदर जो रिकवरी है, बढ़िया रिकवरी है, उसके पीछे के रीजन ये है, और दूसरा रीजन ये अभी जो मैंने आपके सामने यहां पर रखा, ये वाला रीजन। ठीक है, लेकिन क्या मार्केट यहां पर ब्रेकआउट के लिए तैयार है? ऐसा यहां पर अभी सिचुएशन यही है कि अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अभी यहां पर साइडवेज पर ही कंसोलिडेट करता देखने को मिलेगा, जैसा भी ऑल टाइम हाइस के पास कर रहा था। ऐसे में बीएसई लिमिटेड क्या करता है, जो कि मार्केट के साथ बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। बीएसई लिमिटेड भी मार्केट के साथ एक्टिव रहता है। रिसेंटली आपको याद होगा जब 2020 रुपए से बीएसई लिमिटेड 2950 तक गया था, तो मार्केट भी उस टाइम फ्रेम के अंदर एक बढ़िया रन देकर के गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेबी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटमेंट्स वगैरह बहुत चीजें मार्केट के अंदर है, तो उन्होंने भी बीएसई का साथ दिया। बट अभी बीएसई के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, मार्केट के साथ बीएसई ज्यादा अट्रैक्ट इस समय हो रहा है। बस यही न्यूज आपके पास में, इतना भी समझने की जरूरत है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर काफी बुलिश है। ये अपडेट मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस करी थी कि अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स आपको अभी होल्डिंग करनी चाहिए, और 3250 ये आपकी नेक्स्ट पोजीशन बनती है इन शॉर्ट टर्म। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियर टर्म ये पॉसिबिलिटी है कंपनी को लेकर के, बीएसई लिमिटेड को लेकर के। लेकिन जब भी आपके पास अनसर्टेनिटी हो और आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाए कि भैया नियर टर्म में इतना तो मिल ही जाएगा,
थोड़ा सा हमको कॉशियस रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अभी कंपनी ने क्या किया, बीएसई ने एक बड़ा टारगेट अचीव करके दे दिया। 2020 रुपए से आपका 2950 तक बड़ा टारगेट है नहीं, लगभग 900 रुपए के ऊपर का टारगेट आपको मिल गया। अब अगर आपको बड़े टारगेट और फर्दर जैसे कि 2950 को आप ब्रेकआउट करने के लिए जाना चाहते हो, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है दिसंबर क्वार्टर के लिए, जहां पर कंपनी का ये ग्रोथ इंप्रूव होना जरूरी है। ये पॉइंट मैं आपके साथ पिछले 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि क्या किया स्टॉक ने रिसेंटली, एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा 2950 पे, वहां से गिरा, क्रैक डाउन हुआ, तो आपका डायगोनल भी ब्रेक डाउन कर दिया। डायगोनल ब्रेक डाउन करने के बाद 2620 भी ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि सारी बेस लाइन ऑन चार्ट टूटती चली गई। तो अगर आपको बड़े ब्रेकआउट चाहिए होते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको हमेशा ये ग्रोथ भी बड़ी चाहिए होती है। जब जून टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने इतना बड़ा टारगेट दिया स्प्लिट से पहले, तो उसके लिए कंपनी का ग्रोथ जिम्मेदार था, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ लगातार इंप्रूव हुआ पिछले 2 क्वार्टर के अंदर। लेकिन सितंबर में गिरावट के पीछे का, अपार्ट फ्रॉम जेन स्ट्रीट एंड सेबी के रूम नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का ग्रोथ भी कम था। तो अगर कंपनी ये ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में इंप्रूव करती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ 3000, 3100 या 3200 हमें देखने को मिले, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले ऑन चार्ट पैटर्न। तो ये कंडीशन बीएसई लिमिटेड की। आई होप कि यहां पर आपको कोई पॉइंट पसंद आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेहनत लगती है, सांस फूल जाती है वीडियो बनाते बनाते। खैर कोई बात नहीं। 39.1 का आरएसआई है, 36.4 का आपका एमएफआई। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, और ये अच्छी बात है कि आपका एमएसडी सिग्नल भी न्यूट्रल है, जो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है 2620 पे, जो कि रिक्वायर्ड भी है। और लंबे टाइम से हम यहां पर डिस्कस भी कर रहे थे कि ये गैप फिल होता है तो क्रूशियल बेस 2620 का है। अब बहुत ज्यादा या मतलब क्या कहें, यहां पर चार्ट पैटर्न पर थोड़ा सा जरूरी हो जाता है 2620 बने रहना। वो क्यों? क्योंकि एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न डायगोनल ब्रेकडाउन किया रिसेंटली, सीडीएसएल ने भी अपना अपवर्ड वेजेस पैटर्न डायगोनल ब्रेकडाउन किया था, तो सीडीएसएल में बड़ी गिरावट देखने को मिली है रिसेंटली। अगर आपने वीडियो देखे होंगे सीडीएसएल के चैनल पर, अवेलेबल है, जरूर देख लेना। तो 2620 यहां पर ना बने रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली इससे ज्यादा जरूरी पता है क्या है, कि जल्दी से वापस ना 2620 और 2840 ये वाला है ना 2840, जल्दी से वापस यहां पर आ जाए। नहीं, ये 2720 का नहीं, 2840 ये, ठीक है, यहां पर जल्दी से वापस आ जाए, ठीक है, फटाफट से। क्योंकि जितना 2620 पर टाइम बिताता रहेगा ना, उतना ज्यादा मुश्किल रहेगा आगे और ब्रेकआउट देने के लिए, आगे फिर से 2840 के पास आने के लिए। तो हमें चाहिए जल्दी से 2840 पर आए। अब मैं आपको एक बार क्या करता हूं, डायगोनल बता ही देता हूं यहां पर कैसे डायगोनल काम करती है। वैसे आज वुडा फ्राइडे के वीडियो में मैंने आपको पूरा डायगोनल पैटर्न बताया है कि किस तरह से वेजेस पैटर्न काम करता है। एक बार फिर से यहां पर देख लेना, ये होता है आपका वेजेस पैटर्न, जो कि इस तरह से काम करता है। अभी बीएसई लिमिटेड में यही चला है इतने लंबे टाइम से, 2020 रुपए से लेकर के 2950 तक, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन होती है ये बेस होती है, ऊपर वाली रिस्ट्रिक्शन होती है। रिसेंटली बीएसई लिमिटेड ने 2950 के रिस्ट्रिक्शन को फेस करने के बाद में और डबल टॉप क्रिएट करने के बाद में ये बेस लाइन आपकी ब्रेकडाउन कर दी, ठीक है। ये बेस लाइन ब्रेकडाउन करते ही आपको 2620 भी ब्रेकडाउन होता देखने को मिला। ये हुई है पोजीशन इस समय बीएसई लिमिटेड की, और आज की कैंडल कुछ इस तरह से है। ये पिछले 2 सेशन की पोजीशन चल रही है बीएसई लिमिटेड में। हमें कोई भी कैंडल कुछ इस तरह की नहीं चाहिए कमिंग सेशन के अंदर, कोई कैंडल इस तरह की आनी नहीं चाहिए बीएसई लिमिटेड में, ठीक है। हमें आराम से चाहिए कि यार आप ना आराम से कुछ इस तरह की पोजीशन यहां पर लेके जाओ और 2840 पर चला जाओ, ठीक है। ये हमको चाहिए, जो हमको रिक्वायरमेंट होती है ना, हमें उस हिसाब से काम भी करना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं बनी है। मार्च तक का टाइम जा सकता है ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर आने में, और तब तक तो आपके दिसंबर क्वार्टर्स भी आ जाएंगे। तो वहां पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, बहुत कुछ देखने लायक अभी रहेगा आने वाले 3 महीने के अंदर मार्केट में। सो ये था आज के दिन के इस वीडियो के अंदर। होप कि कुछ सीखने को आपको यहां पर मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।